जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। प्राण, हृदय में 5 प्राण होते हैं। रास पंचधाई श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। इसे फल प्राकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी का कहना है कि पंचधाई निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होंगे उसे इस रासलीला में काम ही नजर आएगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने सुखदेव का ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गुण तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर श्री राधा जी दया मूर्ति वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जाप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्ण वध राधोती माँ वध। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी जिस समय तोते का इस प्रकार मंत्र दीक्षा दे रही थी, उसी समय श्री कृष्ण जी वहां पधारे। श्री राधा जी संयोजिका आदि का शक्ति हैं। बिछुड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती हैं। ब्रिज की आदि शबरी देवी श्री राधा जी हैं। तभी तो महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जब जीव भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है, उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म से ही तोता थे, इसलिए भागवत में सुखदेव उपवाच लिखने की बजाय श्री शुक आवाज उवाच लिखा है। श्री का अर्थ राधा है। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्म उवाच, संत कुमार उवाच, व्यास उवाच वैसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे भी श्री विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा पात्र शिष्य, अतः इन दोनों के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त किया गया है। राधा जी ने कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बहुत प्यारा लगता है। अतरंग में राधा जी सुखदेव जी की गुरु है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह महाप्रभु है। उसका नाम प्रकट रूप से किस प्रकार लिखा जाए। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप नाम ही लिया है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का नाम भी नहीं बताया गया है। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बहुत ही विवेक के साथ की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। राधा परीक्षित को 7 दिनों में ही मोक्ष दिलाना है। यदि राधे राधे करने लग जाएंगे तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा परीक्षित का क्या होगा। बातें कथा विवरण वियोग अवस्था में ही अधिक हो सकती है, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है। सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। यह कोई साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि ऐसा होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन कदापि नहीं करते। ऐसी कल्पना ही मत करो कि गोपी कोई गांव की स्त्री है।
गोपी शुद्ध जीव का यही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूलकर प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्ध और साधन सीधा गोपियों का वर्णन किया गया है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। यदि ईश्वर के साथ एक रूप होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव एक ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहकर ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सीधा वे गोपियां हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधना सीधा गोपियों के कई भेद हैं। श्रुति रूपा वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों में ईश्वर का वर्णन तो बहुत किया है, परंतु फिर भी उन्हें उनका अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। ऋषि रूपा जीव का सबसे बड़ा शत्रु काम है। ऋषियों ने लाखों प्रयत्न किए, फिर भी काम का नाश नहीं हो पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, परंतु मन में बसा हुआ और बुद्धिगत काम का नाश नहीं हो पाता। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उसी काम का कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे महान ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले काम को दूर नहीं कर सके। जब काम मर नहीं पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बन के गोकुल में आ गए। हमें कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनाना है। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है, वह जीव को आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर सकता। काम कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले को काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। गर्भ संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़ी देर से आए तो गोपियों ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु मुनि दुर्वासा आए हुए हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए गया था। गोपियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आपके गुरु? तो कृष्ण ने कहा, हाँ, दुर्वासा मुनि मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, हम उन्हें भोजन कराएंगी। तो भी कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक बार ही दुर्वारस पीते हैं, भोजन नहीं करते। यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे भोजन कर लेंगे। गोपियों ने भक्ति में मिष्ठान बनाए। भक्ति करते हुए मिष्ठान बनाए, भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब मुनि दुर्वासा को बुला लाएं, पर मुनि दुर्वासा का आश्रम यमुना के सामने के किनारे पर था। बाढ़ भी आई हुई थी, करे तो क्या करे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना जी से कहना कि श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी और बाल उपवासी हों तो हमें रास्ता दीजिए। गोपियां तो जानती ही थी कि कृष्ण दूसरों को परमानंद देने के लिए ही क्रीड़ा करते हैं। गोपियां अधिकारी भी थी। यमुना जी ने मार्ग दिया। गोपियां
आश्रम में आई और दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो मेरी खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने जो कुछ भी खिलाया वह सब उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा कि ऋषि की संतान होगी ही नहीं, इसलिए खाते समय उनकी याद नहीं आई। उन्होंने दुर्वासा से पूछा, आपने भोजन तो भली प्रकार से किया है ना? दुर्वासा जी ने कहा, नहीं, मैं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात सही नहीं लगती तो यमुना जी से जाकर कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो वह हमें मार्ग दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण को आकर सब कुछ बताया। गुरु शिष्य दोनों बराबर के हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और मिष्ठान का ढेर ढका जाने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी हैं। यह कैसे ब्रह्मचारी हैं और यह कैसा उपवासी? दुर्वासा ऋषि को किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, परंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही। खाने वाला और खिलाने वाला नारायण है। यह दुर्वासा को ब्रह्मोपासना है। खाने वाला और खिलाने वाला ब्रह्म ही है। सो दुर्वासा की बात सत्य ही है कि वह नित्य उपवासी है। कृष्ण और दुर्वासा को किसी भी वस्तु के प्रति कोई वासना या आसक्ति थी ही नहीं। सब कुछ भोग कर भी तो निष्कामी थे। श्री कृष्ण ने गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का समन्वय कर दिखाया। वे निष्काम ही है। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला भी स्वयं निष्काम हो जाता है। चीरहरण की ऋषि रूपा गोपियां 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन कुमारियों की इच्छा थी कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो। इस कथन में भाषा तो लौकिक है, परंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव आवरण के अंदर रहता है तब तक वह ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने उपयुक्त समय में सखियों को मिलने का वचन दिया था। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है। गोपियों ने 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया है। इन गोपियों का स्वरूप अप्राकृतिक चिंतन में आनंद रूप है। पंचमहाभूत के शरीर को परमात्मा स्पर्श तक नहीं करते। भागवत में स्पष्टतः कहा गया है कि रास लीला 5 भौतिक शरीर के त्याग करने के बाद ही हुई थी। किसी को शंका का संदेह होगा कि गोपियों का 5 भौतिक शरीर कैसे छूट गया। श्री कृष्ण का वियोग तो अग्नि है। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा के विरह में जीव भी जलता है। प्रभु के विरह के समय जीव का संसार में रममान रहना पाप है। श्री कृष्ण की वीरांगनी ने गोपियों के 5 भौतिक शरीरों को जला दिया है और उनको श्री कृष्ण की भांति अप्राकृतिक रसात्मक शरीर प्राप्त हुआ है। 5 भौतिक शरीर साथ रहेगा तो परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। गोपियां कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी यह करुणता ही है कि यह जीव भगवान के लिए वियोग के समय सांसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता रहता है। संसार के भोग रोग के समान ही हैं। गोपियों तो परमानंद रूप से मिलना चाहती हैं। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको तृप्ति नहीं होती। दर्शन में द्वैत है। गोपियां परमात्मा से एक रूप होना चाहती हैं। गोपियों ने जब गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण को परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ तो तब से उनमें प्रेम भाव का बीज रोपण हुआ था। उन्होंने कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है। प्रेसी और प्रियतम अलग अलग होते हैं। समय के साथ प्रेम बढ़ता जाता है तो दोनों को एक हो जाने की इच्छा हो जाती है। मैं अब तू होने की इच्छा रखता है। अद्वैत की इच्छा जाग उठती है। मैं को मिटाकर तू होना, स्वयं को प्रिय मात्र से मिला देना। प्रिय मात्र से सायुज्य करना ही प्रेम है। कई बार गोपियों को उनकी
सास घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। उनकी व्याकुलता देखकर कन्हैया उनके रसोई घर में प्रकट हो जाता था। जीव जब अति आतुर होता है तब ईश्वर स्वयं उससे मिलने आ जाते हैं। गोपियों का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण से मिलना है, एक होना है। अब पल भर का वियोग भी असहनीय हो गया है। कई बार कृष्ण विरह में वे मूर्छित भी हो जाती थी। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया है। अब रास लीला होगी। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा था कि जब भी किसी को मूर्छा आए तब उनको बुलाया जाए। वे गोपियों की मूर्छा दूर करने का उपाय जानते हैं। गोपियों के मन और प्राण तो उन्हीं में ही बसे हुए हैं। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए कि गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता ही जा रहा है। कन्हैया ने गोपियों को समझाया और सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि तुझसे मिलूंगा, अतः धीरज रखकर सतत मेरा ध्यान करती रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। कन्हैया अवश्य मिलेगा। गोकुल की सभी गोपियां रास में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त हुआ था वे ही रस में प्रवेश पा सकी थी। युवावस्था से ही भक्ति का रंग लग जाना चाहिए। वृद्धावस्था में भक्ति का रंग लगे वह ठीक तो है, परंतु उत्तम नहीं है। जो केवल वृद्धावस्था में ही भक्ति का आरंभ करता है उसे युवावस्था के काम सुखों का स्मरण सताता रहता है। वृद्धावस्था में यदि अंदर से भक्ति उत्पन्न न हो तो दूसरों की टीका टिप्पणी करने का मन करने लगता है। परायों की, दूसरों के रहन सहन की, घर गृहस्थी व्यवहार आदि की चूं चपड़ करते रहना सबसे बड़ा पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वह अपने पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते आदि की बातें करने लगती हैं। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं वे ऐसी फालतू बातों में भाग नहीं लेते। बाह पक जाने के बाद माला न फेरे तो उसका कलेजा और काला हो जाता है। बाल के समान कलेजा उजला न हो सके, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। कन्हैया उस गोपी के कान में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो रही थी। एक वृद्धा ने यह देखा तो उसको दाल में कुछ काला नजर आया। उसने सोचा कि मुझे यह मंत्र जानना ही होगा। उस बुढ़िया ने नाटक किया। घर का काम करते करते जानबूझकर वह जमीन पर लेट गई। बहू को दुख हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को पास जाकर कहा, नाथ पधारिए, मेरी सास ही मूर्छित हो गई हैं। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि मेरी सास कपट कर रही है। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हों उसको मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाए। कन्हैया ने वृद्धा का उपचार किया और कहा, इस बूढ़ी के सिर पर तो भूत सवार हो गया है, परंतु चिंता मत करो, मैं भूत उतारने की विद्या भी जानता हूँ। कोई एक मुझे लकड़ी ला कर दो। बूढ़ी मन ही मन सोचने लगी, अरे बाप रे, इतनी देर में तो लकड़ी आ गई। और कन्हैया ने उस बूढ़ी के 2-4 फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल पड़ी, मुझे मूर्छा नहीं आई थी, मैं तो ढोंग कर रही थी। कन्हैया ने कहा, हाँ देखो भूत बोल रहा है। यह कहकर 2 फटके और जड़ दिए। जरा सोचो तो मनुष्य का भ्रमवेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम, क्रोध, कंचन, कामिनी को रमाता रहता है। बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। यह ढोंग और अभिमानी भी तो वह भूत है जो जीव की पिटाई के लिए कारण भूत है। ऐसे इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनकी आकृति तो बड़ी आकर्षक है, सुंदर लुभावनी होती है, किंतु कृति भयंकर घृणाजनक। उस बूढ़ी की बाती कभी ढोंग मत करना। दम्भ और ढोंग भी भूत है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए।
लोग ज्ञान और भक्ति का जितना ढोंग करते हैं उतना ही वे अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्मयी हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं, इसमें गोपी के शरीर साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसमें लौकिक काम नहीं है। यह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया के आवरण में रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। सुखदेव जी कहते हैं इस लीला का चिंतन करना है, अनुकरण नहीं। श्रृंगार और करुण रस की एकता सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है। यही बताना ही रासलीला का कारण है। ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तृप्त नहीं हुई, उसे वे नहीं मिल पाते। उस आतुरता का यथार्थ वर्णन करने के लिए श्रृंगार रस का सहारा लिया गया। रस में आत्मा और परमात्मा का निर्विकार कर मिलन है। यह कृष्ण की काम विजय लीला है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई। रासलीला काम लीला नहीं है, यह तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। लौकिक का आभास होने पर भी क्रिया काम विकार रहित है। श्रीधर स्वामी इसे काम विजय लीला कहते हैं। ब्रह्मादि जय सुरदन पर कंदर्प दर्पहा जयति शक्ति गोपो रासमंडल मंडितः। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने लीलाओं के द्वारा भी देवों का पराभव किया है। वत्स लीला में उन्होंने ब्रह्म का गर्भ तोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, आप 5 महाभूतों के द्वारा जगत का निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। परमात्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी वस्तु आवश्यकता नहीं है, केवल संकल्प मात्र से ही उन्होंने गोप बालकों और बछड़ों का निर्माण किया था। वह रूप उन्होंने स्वयं ही धारण किया था। अग्नि का पान कर उन्होंने अग्नि के दर्प को भी चूर चूर किया था। इंद्र का अभिमान उन्होंने गोवर्धन लीला से नष्ट किया था। वरुण देव का पराभव भी किया। ब्रह्म देवों की पराजय हुई तो कंदर्प कामदेव का अभिमान भी जागृत हो गया। उसने सोचा कि अब तो मैं ही बड़ा देव हूँ। उसने श्री कृष्ण के पास आकर मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा। काम का एक नाम मार भी है जिसे सभी मारते हैं। कृष्ण ने कामदेव से कहा, शिवजी ने तुझे भस्मीभूत कर दिया था, वह क्या तुम भूल गए हो? कामदेव ने कहा, हाँ वह तो ठीक है, परंतु मुझसे ही थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। शिवजी उस समय समाधिस्थ थे और तेजो में ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनसे लड़ने गया तो जल गया, वह कोई विशेष बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, राम अवतार में भी तो तुम हार गए थे। कामदेव ने कहा, आपने इस अवतार में मर्यादा का अतिशय पालन किया था और मुझे हराया था। उस अवतार में आप एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, इसलिए मैं हार गया था। जीव यदि मर्यादा का पालन करे तो काम को साधारण जीव भी मार सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी पराई स्त्री की ओर कभी दृष्टि तक नहीं करते थे। वह हमेशा धनुष बाण में सज्जित रहते थे। फिर वह चाहे दंडकारण्य वन हो या सीता के साथ, चाहे स्वर्ण सिंहासन पर, धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक का। ज्ञान का विवेक से हमेशा सज्जित रहना, अन्यथा काम रावण सिर पर चढ़ जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा,
तो अब तुम्हारी इच्छा क्या है? कामदेव ने कहा, आप इस कृष्ण अवतार में तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और वृंदावन की युवतियों के साथ विहार किया करते हैं। मैं आप पर अपना तीर चलाना चाहता हूँ। यदि आप निर्विकार रहेंगे तो आपकी विजय होगी और यदि कामाधीन हो गए तो मेरी विजय होगी। आप निर्विकारी बने रहेंगे तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा और कामाधीन होंगे तो मैं आपका ईश्वर बन जाऊंगा। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। राम अवतार में तो भगवान राम ने शरीर से तो क्या मन से भी किसी स्त्री का स्पर्श कभी नहीं किया था। वे मानसिक स्पर्श तक नहीं करते थे। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, मर्यादा का पालन तो साधारण जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप युवतियों के साथ विहार कीजिएगा। उस समय मैं बाण चलाऊंगा, जो जीतेगा वो ईश्वर कहलाएगा। कामदेव ने तो यही सोचा था कि अब वह श्री कृष्ण को आसानी से हरा देगा, क्योंकि वे तो सारा दिन गोपियों के साथ मुक्त सहचार करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तेरी यही इच्छा है तो वैसा ही होगा। रासलीला में मंगलाचरण में श्रीधर स्वामी ने कहा, ब्रह्मादि देवों का पराभव हुआ तो कामदेव को गर्व हुआ और वह भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने कामदेव को हरा दिया। यह रासलीला काम के पराभव के लिए ही है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार तो कर रहे थे, परंतु उनका मन तो निर्विकारी ही था। वन में किसी वृक्ष के नीचे एकांत में समाधिस्थ होना, संयम का पालन करना, काम को हराना कोई विशिष्ट बात नहीं है, किंतु कृष्ण ने तो अनगिनत सुंदरियों के साथ रहकर काम का पराभव किया। काम को धनुष बाण फेंक दिए, काम ने धनुष बाण फेंक दिए और श्री कृष्ण की शरण ली। इसी से श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी है। श्री कृष्ण ने योगेश्वर हैं। काम ने प्राय सभी को हरा दिया था, इसलिए उसको गर्व होना सहजिक था। रासलीला में भगवान ने उसके गर्व का भी नाश कर दिया। देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं कि एक बार वे भी कामाधीन हो गए थे। पराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। एक बार वह यमुना पार कर रहे थे, तब नाव खेती हुई। एक माला कन्या मत्स्य गंधा का सौंदर्य देखकर वे मोहित हो गए थे। उन्होंने सोचा, यह कन्या का हाथ उस कन्या का हाथ थामा। उस कन्या ने कहा, कहाँ आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और कहाँ मैं शूद्र मला की कन्या। उन्होंने काम कभी जाति भी देखता है। ऋषि ने कौन अच्छा व्यक्ति मत्स्य गंधा ने कहा, ये वह दिन का समय है, अतः सब लोग हमें देख लेंगे। दिन में ऐसा कर्म करना निषेध है। तो पराशर ऋषि ने कहा, अपने तपोबल से अंधकार का बादल रच के सूर्य के आवर्त करके चारों ओर अंधकार फैला दिया। पराशर ऋषि सूर्य को तो ढक सकते थे, परंतु अपने काम को न रोक सके। काम तो जितना बड़ा दुष्कर है, जो काम के अधीन होकर उसकी मार खाता है, वह साधारण जीव है। जो काम को मार कर उसको स्वाधीन कर ले, वही ईश्वर है। इस रासलीला का चिंतन करने से काम वासना नष्ट होती है। इस रासलीला में जीव और ईश्वर के मिलन का निरूपण है। यह मिलन उच्च कोटि का मिलन है। प्रेम का आरंभ देश से होता है और अंत अवदेश से होता है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रासलीला तो भगवान का फल है, जीव और ईश्वर का मिलन ही वह है। भागवत का उद्देश्य है ईश्वर का
दिखाना तथा उनकी प्राप्ति करना। रासलीला में सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम न बता करके कशिद, कन्या, अपरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण से श्रीधर स्वामी कहते हैं जीव मात्र को प्रभु का आह्वान है, वे सभी को वंशी बजाकर बुलाते हैं, पुकारते हैं, वह ही सबके सच्चे स्वामी हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।